आइए जी दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है आईसीआई स्टडी मटेरियल से। आईसीआई स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बेस्ड है हमारे जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे। जब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जर्नल एंट्री बनवाऊंगा, तो मॉडर्न अप्रोच से मैं आपके साथ जर्नल एंट्री करूंगा। मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि हमने सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, घटेंगे तो क्या होगा, उसी रूल को ध्यान में रखते हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट। कहता है जनरलाइज कर दो और नेचर ऑफ ईच अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो बता दो और उनकी जर्नल एंट्री पास कर दो। फॉलोइंग फिगर्स आज गिवन इन दिस। कह रहा है सारी फिगर इस अमाउंट में गिवन है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, कहता है 1 दिसंबर 2022 को अजीत स्टार्ट करता है बिजनेस विथ कैपिटल कितनी, 4 लाख रुपए कैपिटल के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो चलो करते हैं जी क्वेश्चन अपना। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले सर हम बनाएंगे फॉर्मेट। ठीक है जी, फॉर्मेट बनाते हैं। ये हमने क्या किया, लाइन खींच ली। ये है हमारा नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, ये हमने लाइन खींच ली, मतलब फॉर्मेट बना लिया। अब फॉर्मेट में हमने क्या करना है, पहला फॉर्मेट डेट पार्टिकुलर नेचर ऑफ अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। चलिए जी बताइए, अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया है 4 लाख से, तो उसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, 2 अकाउंट उसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो बैंक और एक कैपिटल। बैंक हमारी एसेट है और कैपिटल भी हमारी क्या है, लायबिलिटी। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डेट डाल लेते हैं 2022 दिसंबर 1 तारीख की बात हो रही है। तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और नरेशन। नरेशन में वही इंग्लिश, बीइंग द स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी, मैं अब नरेशन लिख के नहीं बताऊंगा। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट हमारा क्या है, बैंक अकाउंट है सर हमारा पर्सनल अकाउंट। हमने देखे थे क्वेश्चन। कैपिटल भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद दोनों अकाउंट करने के बाद अमाउंट भी हम यहां पर फिल कर देते हैं। कितना अमाउंट है जी, 4 लाख रुपए। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इस एंट्री में किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एंट्री नंबर 7 कहता है जी, एंट्री नंबर 2 है हमारी, दिसंबर 3 को ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम बैंक। उसने क्या किया, पैसा निकाला 2000 रुपये बैंक से और कह रहा है बिजनेस के लिए निकाला। किसके लिए निकाला है, बिजनेस के लिए। ओहो, बिजनेस के लिए निकाला है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी, क्योंकि बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो कैश काउंट तो डेबिट, और दूसरा बैंक से निकल रहा है, बैंक हमारी क्या है, एसेट। एक एसेट हमारी कम हो रही है तो क्रेडिट। तो कैश काउंट डेबिट टू बैंक। तो चलिए जी लेके चलते हैं 3 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट है जी रियल, तो हमने रियल। और बैंक का तो आपको पता ही है, पर्सनल। बोलो हाँ के ना। अमाउंट कितना है जी, अमाउंट है हमारा 2000 रुपये। ओहो, ठीक है जी, लाइन खींच देते हैं एक। लो जी,
अब करते हैं तीसरी एंट्री, जो कि है हमारी 5 दिसंबर को। कहता ही परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। कहता है गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट करिए बैंक से। तो गुड्स जो है आपके लिए क्या है, परचेज करते थे तो आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट मतलब परचेज, और क्योंकि बैंक से पेमेंट करी है तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक से पेमेंट करी है। बैंक हमारी क्या है, बैंक है हमारी एसेट, और एसेट कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो जी 5 तारीख में चलते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेचर ऑफ अकाउंट बताइए, परचेज अकाउंट क्या है जी, नॉमिनल। परचेज अकाउंट नॉमिनल, और बैंक अकाउंट क्या है हमारा, बैंक अकाउंट है जी हमारा पर्सनल। ठीक है जी, और अमाउंट कितना था, अमाउंट था जी हमारा 15,000 रुपये। लो जी एक बार इनको नीचे कर लेते हैं। ये एक बार काम करते हैं, फॉर्मेट ही बना लेते हैं हम पूरा, ताकि हमें दिक्कत ना रहे। ये भी हमने बना लिया फॉर्मेट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एंट्री कौन सी है जी, आगे हमारी एंट्री, एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 कहता है जी 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हमने क्या किया है, अच्छा सॉरी 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 बेटा, हमने ये वाली एंट्री हम भूल गए, 8 दिसंबर वाली। कहता ही सोल्ड गुड्स, कितने, 16,000 रुपए का, और रिसीव करिए पेमेंट हमने बैंक में। तो हमने गुड्स बेचे हैं और पेमेंट रिसीव करिए बैंक में। तो दो अकाउंट यहाँ पर हैं, बैंक और सेल। बैंक मेरी क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। सेल मेरी क्या है, रिवेन्यू, रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये हमारी 8 तारीख में करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 8 तारीख में, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है जी, कितने रुपए हैं जी 8 तारीख में, 16,000 रुपए। तो 16,000 रुपए हम एंट्री पास कर लेते हैं। और अकाउंट कौन सा है, बैंक तो है जी पर्सनल, और सेल अकाउंट क्या है हमारा, सेल है हमारा नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी क्या कहते हैं, 5वीं एंट्री 10 दिसंबर की। कहता है ही परचेज फर्नीचर, और पेमेंट करिए किससे, पेमेंट करिए बैंक से मतलब चेक से। तो एंट्री क्या बनी, आपके पास फर्नीचर आया बिजनेस में, फर्नीचर क्या है हमारी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और बैंक से पेमेंट करिए तो बैंक हमारी क्या है, बताओ, बैंक भी हमारी एसेट है। तो एक एसेट बढ़ी एक एसेट कम हुई, बढ़ी तो डेबिट, घटी तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या अपनी, फर्नीचर टू बैंक। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर टू बैंक कितनी तारीख में जी, 10 तारीख में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या है जी, हम फर्नीचर अकाउंट है हमारा रियल क्योंकि एसेट है, और बैंक अकाउंट है हमारा पर्सनल। ठीक है जी, अमाउंट कितना था जी, हमारा अमाउंट था 2500 रुपये। ये हम
चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 जनवरी। कहता ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। अरविंद को गुड्स बेचे। अब किसी को गुड्स बेचते हैं तो एक तो हमारी इनकम होती है सेल। सेल क्या है हमारी इनकम, बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट। और अरविंद को बेचा है तो अरविंद कौन है, 2400 रुपये। जिसको बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर। तो डेटर भी मेरी क्या होती है, एसेट। तो एंट्री क्या बनी, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल। चलिए जी एंट्री नंबर कितनी थी हमारी, 12। अरविंद अकाउंट डेबिट टू, क्या हमने सेल किया, टू सेल अकाउंट। अरविंद हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नेचुरल पर्सन है डेटर। और सेल हमारा क्या है, सेल है हमारा नॉमिनल। ठीक है जी। अरविंद टू सेल कितने, 2400 रुपये। और ये हम कर देते हैं ठीक है जी। अब हमारी, अच्छा जर्नल एंट्री तो हमारी रह ही गई, ये हो गई। कहता है 5th, कहता है ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। अब कहता है 15 तारीख को अमृत ने, जो अमृत को माल बेचा था वो रिटर्न हो गया, मतलब यही वाला। अमृत नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक 14 कर रहे हैं। ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत। सर क्या कर रहे हो आप, एक एक एंट्री बेटा एक जैसी लग रही है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, कह रहे हैं अमृत से हमने गुड्स खरीदे। अब गुड्स खरीदे तो परचेज हमारी, बताओ परचेज हमारी क्या है, सर परचेज है हमारी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ती है तो डेबिट। और क्योंकि हमने अमृत से खरीदा है तो इसका मतलब उधार खरीदा है। दूसरे कलर से लिखते हैं, उधार खरीदा है। तो उधार खरीदा है कितने का, 10,000 रुपये का। तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। तो चलो जी करते हैं। हमारी एंट्री है 14 तारीख में, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल है जी, और अमृत अकाउंट हमारा पर्सनल है। अमाउंट कितना है जी, 10,000 रुपये। ठीक है जी, ओके सर। चलिए जी ये हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट बढ़ा लेते हैं जरा अपना। ये लीजिए जी, हमने फॉर्मेट बढ़ा लिया। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन बार बार आपको दिखाना पड़ता है मुझे। क्वेश्चन हमारा क्या था, दूसरे कलर से करते हैं ताकि मैच ना हो। कहता है 8 दिसंबर में, कहता है ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। 500 रुपए के हमने क्या करे, गुड्स रिटर्न कर दिया अमृत को। तो जो हमने किए थे उसकी बेटा रिवर्स एंट्री पास कर देनी है बस, ये वाली। तारीख कितनी है, तारीख है सर 15। अमृत अकाउंट डेबिट, मतलब इसी की उल्टी, टू परचेज, लेकिन रिटर्न साथ में, परचेज रिटर्न अकाउंट। अमृत अकाउंट हमारा कौन सा है जी, पर्सनल अकाउंट है, बोलो हाँ के ना। और परचेज रिटर्न हमारा कौन सा है, बताओ जी। परचेज रिटर्न, सर परचेज अगर नॉमिनल है
तो परचेज रिटर्न भी तो नॉमिनल होगा ना। मैंने कहा ओके। अमाउंट कितना, 500, 500 क्लोज। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी 16 वाली। कहता है 16 दिसंबर को ही रिसीव फ्रॉम अरविंद। कहता है कितने, 2300 रुपये मिल गए फुल सेटलमेंट में। अब आप देखो, अरविंद से हमने क्या किया था, 2400 रुपये का हमने बेचा था, लेकिन मिले कितने अरविंद से, 2300 रुपये। अब जब 2300 रुपये मिले तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट। अरविंद हमारा अभी क्या है, डेटर, डेटर को कम कर देंगे मतलब क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश काउंट डेबिट टू, बताओ बताओ, सही बता रहे हो, टू अरविंद। ठीक है, तो 16 तारीख में हमारा क्या बनेगा एंट्री, कैश मतलब बैंक, कैश लिखो, बैंक लिखो, टू अरविंद अकाउंट। थे कितने बताना जरा सर, उसके थे 2400 रुपये। सर मिले कितने, मिले हैं हमें, तो सर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है, फिगर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कुछ ना कुछ आपका एक्सपेंस हुआ है, मतलब लॉस हुआ है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना, 100 रुपये। अब मैच कर रहा है सर, हाँ अब मैच कर रहा है। सर बैंक कौन सा अकाउंट है जी, बैंक पर्सनल है। डिस्काउंट अलाउड कौन सा है जी, सर नॉमिनल है। और अरविंद अकाउंट तो है ही पर्सनल। चलो जी, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते जाओ करते जाओ, बढ़ते जाओ करते जाओ। ये भी हो गई जी। अब बात करते हैं 18 तारीख वाली एंट्री। कहता है ही विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने क्या करे, गुड्स निकाले। तो गुड्स निकलेंगे तो परचेज प्राइस पर, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। 18 तारीख में गुड्स निकलेंगे तो आप क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स निकाल लें और परचेज निकले हैं। तो यहां पर आपके अकाउंट कौन कौन से हैं, ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, सर ड्राइंग अकाउंट होता है पर्सनल, और परचेज अकाउंट नॉमिनल। और अमाउंट कितना है जी इसमें, सर अमाउंट है 2000 रुपये का। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो। वैसे तो बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं। उसके बाद है जी आगे 20 तारीख में ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस पर्सनल यूज। उसने पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए। ठीक है जी, पर्सनल यूज के लिए कितने निकाले, 2000 रुपये। तो चलो एंट्री पास करते हैं। पर्सनल यूज के लिए निकाले 2000 रुपये, पर्सनल यूज के लिए निकाले 2000 रुपये। एंट्री नंबर कितनी, 20। ओहो, ये भी क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करूं, पहले तो गुड्स लेके जा रहा था तो परचेज, अब क्या लेके जा रहा है सर, अब कैश लेके जा रहा है। तो ड्राइंग अकाउंट कौन सा है जी, आपका ड्राइंग अकाउंट है पर्सनल, और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। अमाउंट कितना, अमाउंट था हमारा 2000 रुपये।
ठीक है ना सर? फिर अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेटा 1,000 रुपये है। ठीक है, इसको मैंने ठीक कर दिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंट्री हमारी कौन सी है जी? एंट्री कौन सी है? 20 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर के बाद आ गया 24 दिसंबर। कहता है जी 24 दिसंबर को ही पे टेलीफोन चार्जेस 110 रुपये। टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है, तो एंट्री पास कर देते हैं। कितने हैं जी? तारीख कितनी थी? 24। टेलीफोन अकाउंट डेबिट या टेलीफोन एक्सपेंस, टू बैंक अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट क्या है आपका सर? नॉमिनल। और बैंक अकाउंट है आपका पर्सनल। तो अमाउंट कितना हो गया जी? अमाउंट कितना है बताओ जरा? अमाउंट था 110 रुपये। ठीक है जी। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ। एक एंट्री हमारी और आ जाएगी इसमें। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। 24 के बाद कहता है 26 में अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट। कितना? 9,450। लेकिन अमृत को हमने खरीदा था शायद। ये रहा, 10,000 रुपये के गुड्स खरीदे थे अमृत से। ठीक है जी, हमने 10,000 रुपये के गुड्स खरीदे थे और उसको पेमेंट कितनी करी है? 9,450। तो एंट्री पास करते हैं यहाँ पर। चलो जी लास्ट एंट्री है। एंट्री नंबर 26। अमृत हमारी लायबिलिटी था, लायबिलिटी कम हो रही है। अमृत अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। और क्या था उसमें? टू बैंक, बैंक से पेमेंट करेंगे। और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमृत अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमृत अकाउंट हमारा पर्सनल है, बैंक अकाउंट पर्सनल है, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है। और हमारे पैसे कितने हमने दिए थे? 9.5। तो हमारा डिस्काउंट रिसीव कितना आ गया? 50 रुपये। अब आप कहोगे सर गुड्स तो हमने 10 के, अरे भैया 10,000 रुपये के बेचे थे, 500 रुपये की रिटर्न भी तो हुई थी। बोलो हाँ के ना? रिटर्न हुई थी नहीं हुई थी? तो कितना आएगा? 9.5 ही तो बैलेंस आएगा। हाँ सर 9.5 बैलेंस आएगा। तो चलिए लास्ट करते हैं। लास्ट 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 कौन सी है जी? कहता है जी 31 को हमने स्टेशनरी के दिए, रेंट के दिए, सैलरी के दिए और इतने दिए। ये सारा का सारा एक्सपेंस है और पेमेंट करी बैंक से। सारा का सारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलो करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो फॉर्मेट बनाने की क्या जरूरत है। अब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हम क्या करेंगे? कितनी तारीख है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और क्या था जी सर? रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट और क्या था सर? सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना कितना अमाउंट था सर? 200, 5,000 और 2,000। सबकी पेमेंट किससे करी है आपने? शायद बैंक से की है, शायद नहीं सर, बैंक से की है, कंफर्म बैंक से की है। बैंक से पेमेंट करने के बाद ये तीनों क्या हैं जी? तीनों नॉमिनल अकाउंट है और बैंक है आपका पर्सनल। ठीक है जी, ये हमारी क्या हो गई? एंट्री हो गई। अमाउंट हमारा कितना हो गया टोटल?
अमाउंट बैंक में से हो जाएगा 7200 रुपये। ठीक है जी, एक लास्ट एंट्री और बचती है। लास्ट एंट्री क्या है जी, अपने स्टडी मटेरियल में देखो, मैं यहाँ से अगर दिखाना चाहूँ तो आपको नीचे से दिखानी पड़ेगी। एक एंट्री और बच गई है, कहाँ चले गए कहाँ चले गए, ये रही लास्ट एंट्री है 31 तारीख में। कहता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट बाय फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में बांट दिए आपने, तो कॉस्ट प्राइस पे बांटोगे 2000। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। इसकी एंट्री कितनी, 31 तारीख में, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी, फ्री सैंपल अकाउंट कौन सा है जी हमारा, ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ये भी है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अमाउंट कितना था इनका, 2000 रुपये और 2000 रुपये। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। आइए जी दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमने 2 रूल्स पढ़े थे, ट्रेडिशनल के और मॉडर्न के। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहता है कि आप क्लासिफिकेशन कर दो अकाउंट्स का, पर्सनल है, रियल, नॉमिनल है, या फिर हमने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरी पढ़ी थी। 5 कैटेगरी से बता दो ये एसेट है या लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच से, और ये क्वेश्चन जो हम करेंगे कौन से, अपना ऑडिट टेक्निक से। ऑडिट टेक्निक मतलब रिव्यू करते हुए, आंसर को मैच करते हुए। कहता है शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच मतलब मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडर्न अप्रोच पे लेके जाऊंगा कि भैया ये है क्या। तो सबसे पहले बिल्डिंग, तो भैया ये हमारी एसेट है। परचेज ये हमारा एक्सपेंस है। सेल ये हमारा रिवेन्यू है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट ये हमारा एसेट है। रेंट हमारा एक्सपेंस है। रेंट आउटस्टैंडिंग ये हमारी लायबिलिटी है। कैश हमारा एसेट है। एडजस्टेड परचेज हमारा एक्सपेंस है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, बताओ जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी एसेट है। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट है। सेल्स हमारा रिवेन्यू है। और सॉरी, सेल टैक्स पेबल, बेटा ये लायबिलिटी है, खाली मैंने सेल्स पढ़ लिया था, आगे ये भी है सेल टैक्स पेबल। और उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है। बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, लॉस है। कैपिटल हमारी क्या है, कैपिटल हमारी कैपिटल है। कैपिटल को किस में डिफाइन करो, कैपिटल है। ड्राइंग एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, तो ये भी हमारी क्या है, एसेट है। रेंट रिसीव इन एडवांस ये हमारी लायबिलिटी है। प्रीपेड सैलरी ये हमारी एसेट है। बैड डेट रिकवर्ड ये हमारी इनकम है, मतलब रेवेन्यू है। डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हमारा एक्सपेंस है। पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट ये हमारा क्या है, ड्राइंग है। पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट हमारा क्या है, ड्राइंग है। अब उसी के बेसिस पर यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या हमें आंसर ठीक दे रखा है या नहीं। बिल्डिंग मैंने कहा था एसेट है। परचेज मैंने कहा था एक्सपेंस है। सेल हमारी हो गई रिवेन्यू। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट हो गई हमारी एसेट। फिक्स्ड डिपॉजिट हमारी हो गई एसेट। रेंट हमारा हो गया एक्सपेंस। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी हो गई लायबिलिटी। कैश हमारा हो गया एसेट। एडजस्टेड परचेज हो गया हमारा एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक हमारी हो गई एसेट। इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई एसेट। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी हो गई एसेट। और जीएसटी पेबल हमारी हो गई लायबिलिटी। डिस्काउंट रिसीव एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस। कैपिटल को मैंने बताया था कैपिटल ही होगा। उसके बाद ड्राइंग मैंने बताया था कि ये पार्ट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारी एसेट है। रेंट रिसीव कर लिया एडवांस, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। प्रीपेड सैलरी हमारी एसेट है। बैड डेट रिकवर्ड हमारा क्या है, इनकम, मतलब प्रॉफिट हो गया एक तरह का, गेन। ठीक है जी, हालांकि आप इसको इनकम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स मैंने बताया था ड्राइंग। तो ये हमने ऑडिट टेक्निक से बेटा इसको देख लिया है। एक बार नेचर ऑफ अकाउंट भी देख लेते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट क्या बोलता है, अच्छा दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है। चलो
बिल्डिंग क्या है जी, बिल्डिंग मेरी रियल अकाउंट है। परचेज क्या है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल। सेल्स क्या है, इनकम तो नॉमिनल। फिक्स्ड डिपॉजिट मेरी, फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा क्या है, पर्सनल। क्यों, क्योंकि बैंक में किसी पर्सन के नाम से ये एफडी होती है। रेंट मेरा एक्सपेंस है तो नॉमिनल। रेंट आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी है तो पर्सनल। मैंने बताया था रेंट के आगे या पीछे अगर कुछ लग जाता है, यानी कि रेंट आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रेंट, तो वो क्या बन जाता है, पर्सनल। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के उसमें बताया था। कैश मेरा क्या है बच्चों, कैश है मेरा रियल। एडजस्टेड परचेज मेरा एक्सपेंस है नॉमिनल। क्लोजिंग इन्वेंट्री रियल। इन्वेस्टमेंट एसेट है रियल। ट्रेड रिसीवेबल पर्सनल। ये हमने बताया था कि पर्सनल क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। बैंक, डेटर और रिसीवेबल हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। उसके बाद है पर्सनल जीएसटी पेबल पर्सनल। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल। बैड डेट नॉमिनल। कैपिटल अकाउंट नॉमिनल। और ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग जो आप डेबिट करते हो किस में, कैपिटल अकाउंट है, मतलब ओनर के अकाउंट में, तो ये भी क्या है, पर्सनल। इंटर रिसीवेबल पर्सनल। रेंट रिसीव इन एडवांस पर्सनल। चलिए जी, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। प्रीपेड सैलरी पर्सनल। बैड डेट रिकवर्ड नॉमिनल। डेप्रिसिएशन नॉमिनल एक्सपेंस है। और ये इनकम टैक्स आपका पर्सनल। तो ये हमने रिव्यू के अकॉर्डिंग इसको देख लिया है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इसी तरीके से कराया है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।